Hello all students, in this video we shall continue our grammar topic विशेषण। तो अब तक हमने जो है आगे देखे थे दो संज्ञाएं देखी हैं, फिर सर्वनाम देखा तो उसमें क्या क्या आया, फिर अब हम विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो विशेषण क्या है, तो विशेषण इज द एडजेक्टिव्स। तो परिभाषा ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम में ज़्यादा विशेषता प्रकट करता है, तो कोई विशेष उसमें गुण या कुछ भी दिखाता है ज़्यादा, तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, काली गाय अधिक दूध देती है। काली और अधिक ये दोनों ही विशेषण है, गाय और दूध को विशेष रूप से दिखा रहे हैं, इसीलिए दोनों विशेषण हैं। फिर चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। व्यक्ति चरित्रवान है, ये इसका व्यक्ति का विशेषण है। कर्म कैसे है, अच्छे, तो कर्म का विशेषण होगा अच्छे। तो यहाँ पे जैसे कि कोई शब्द है वो किसी और शब्द की गुणता को बढ़ाता है, विशेष करता है उसे, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य में क्या फर्क होता है वो पहले देखें। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, यानी कि काली गाय, गाय है वो विशेष, जो गाय है वो क्या है, विशेष्य है, और काली क्या है, उसका विशेषण है। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। काली बिल्ली को देखो, 1 किलो चीनी लाओ। उपरोक्त वाक्य में क्रमशः व्यंजन बिल्ली और चीनी विशेष्य है, और मीठे, काली, 1 किलो ये सब क्या है, विशेषण है। कभी कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है, जैसे कि यह छात्र बुद्धिमान है। छात्र क्या है, विशेष्य है, जिसको विशेष बताया जा रहा है, और बुद्धिमान क्या है, उसका विशेषण है, किस वजह से वो उसको विशेष बता रहे हैं, बुद्धिमान। तो आगे है उद्देश्य क्या है, उद्देश्य विशेषण विशेष्य और विशेषण और विधेय विशेषण, यानी कि 2 प्रकार के विशेषण यहाँ पे दिए गए हैं। विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण विशेषण का उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यानी कि जब भी विशेष्य है वो विशेषण से पूर्व में आता है, यानी कि पहले आता है, तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, तथा विशेष्य के बाद आता है विशेषण तो विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं, तो ये विशेष्य विशेषण है। चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। चतुर यानी कि उसका जो विशेषण है वो बालक के आगे लगाया गया है, विशेष्य के आगे लगाया गया है, तो इसलिए ये विशेष्य विशेषण है। वह बालक चतुर है, तो यहाँ पे बालक क्या है, विशेष्य है, चतुर क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे बालक यानी कि विशेष्य के बाद चतुर यानी कि विशेषण लगाया गया है, इस वजह से ये विधेय विशेषण है। तो आप जब भी ऐसे कोई देखते हो कि पहले विशेष्य यानी कि कोई जो व्यक्ति है या कोई चीज़ है जिसको विशेषण बताया गया है जिसका वो है, तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। फिर है विधेय विशेषण। वाक्य में विधेय भाग का अंश होता है, जबकि उद्देश्य विशेषण में उद्देश्य का भाग अंश होता है। धात्वय क्या होगा, विशेषण चाहे उद्देश्य हो या चाहे विधेय विशेषण हो, परंतु दोनों ही स्थिति में उनका रूप संज्ञाएं सर्वनाम अनुसार बदलता है। यानी कि किस तरह से बदलता है, लंबी युवती खेल रही है, लंबी युवतियां खेल रही हैं, लंबा लड़का
जा रहा है, लंबे लड़के जा रहे हैं। तो ये लंबी, लंबी, लंबा, लंबे, ये सारी जो है वो उनके विशेषण के विशेष्य के रूप में है, जो उनके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब उनके हम प्रकार देखें विशेषण के, तो क्या क्या है। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रचलित विशेषण जो है मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। जैसे कि गुण और दोष है तो अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु, ये सारे गुण और दोष दिखाने वाले विशेषण हैं। फिर रंग तो काला, पीला, नीला, हरा, ये सारे रंग दिखाने वाले विशेषण हैं, किसी व्यक्ति का गुण दिखा रहे हैं। आकार तो छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा। स्वाद खट्टा, मीठा, मधुर। स्पर्श कठोर, नरम, खुरदरा। गंध सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, चिकन, बदबूदार, ऐसे। तो दिशा है, दिशा अगर दिखानी है तो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पाश्चात्य, भीतरी, बाहरी। अवस्था कोई दिखानी है, युवा, बुरा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण। स्थान दिखाना है, ग्रामीण, भारतीय, रूस, ऋषि, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी, लखनवी, अमेरिकी। ये सारे स्थान के दर्शाते हैं उनके विशेषण। काल आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, पुराना, बासी, ऐतिहासिक, नया, दैनिक, वार्षिक आदि। तो ये सारे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। इसके अलावा भी बहुत सारे गुणवाचक विशेषण हैं जो व्यक्ति और वस्तु का गुण दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं। फिर है परिणामवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दिखाने वाले जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल संबंधित विशेषता को प्रकट करे, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणतः पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। तो 4 किलो क्या है, उसका एडजेक्टिव है, यानी कि परिणाम विवाचक क्वांटिटी दिखा रहा है। यहाँ 4 किलो दूध है वो माप है, कुछ घी का माप है। यहाँ पे जो भी माप दिखाते हैं, कोई भी क्वांटिटी दिखा रहा है, वो क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। अब उसमें निश्चय परिणामवाचक और अनिश्चय परिणामवाचक दो प्रकार के उसमें जो है भेद दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध हो, उनको पता है कि ये इतना है, उसका परिणाम हमें पता है, उसका क्वांटिटी हमें पता है, तो वो निश्चित परिणामवाचक विशेषण हुआ। जैसे कि 5 किलो, 10 दर्जन, 1 तोला, ऐसा। फिर अनिश्चित परिणामवाचक यानी कि जो विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का नहीं अपितु निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ढेर सारे मक्खन, बहुत सी लस्सी, कई किलो दही, 50 मन गेहूँ, तनिक अचार, थोड़ी चटनी, जरा सा पापड़। ये सारे क्या है, वो हमें निश्चित जो है क्वांटिटी नहीं दिखा रहे हैं, परिणाम नहीं दिखा रहे, इसीलिए हम इन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। तो अब तक हमने जितने विशेषण देखे, अब और भी उसके बहुत सारे प्रकार हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जितने भी अभी मैंने विशेषण के प्रकार बताए, अर्थ बताया, वो आपको अपनी बुक में लिखना है। उसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसके जो है वाक्य है आपकी बुक में आपको लिखने हैं। तब तक आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।